परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की स्तुति हो। पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन में से देखा था कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के जीवन के अंदर अपनी सामर्थ्य से भरकर उसके जीवन में बात करता है। तो निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय जब हमने उसमें पढ़ा तो मूसा एक दिन क्या कर रहे थे, भेड़ चराते चराते उस झाड़ी के पास गए और झाड़ी के पास जाने के समय क्या हुआ, मूसा ने देखा कि ये झाड़ी जल तो रही है परंतु ये भस्म नहीं हो रही, और जिसका कारण वो पास जाकर उसको देखने का प्रयास कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसी आग में से, जलती हुई झाड़ी में से मूसा को आवाज लगा कर बताया कि अपना पांव में से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा हुआ है वो पवित्र स्थान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में से ये सब बातों को जब पढ़ते हैं तो शैतान हमारे दिमाग के अंदर एक बात को डालता है, ये जो बातें पढ़ी जा रही हैं ये बातें पुराने समय में हुआ करती थी, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन मैं एक आपको बताऊंगा, परमेश्वर कभी भी बदलता ना, वो कल बदला था ना वो आज बदला है ना वो आने वाले कल में बदलने वाला, क्योंकि यीशु मसीह युगान युग एक जैसा रहने वाला, वो कल आज और युगान युग एक सा रहता है। इसलिए मनुष्य इस पृथ्वी पर आते हैं, जीते हैं, उनका जितना उम्र होता है एक दिन मर के चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर युगान युग से लेकर युगान युग तक का परमेश्वर है। वो कभी न तो मरता है न तो कभी खत्म होता है, वो अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का व्यवहार भी बदलता नहीं है। जब मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा के साथ बातचीत किया तो वो एक वास्तविक आग थी, जिस आग को हम देखने के समय उसके पास जाने का हिम्मत नहीं करते, वो एक वास्तविक आग थी। लेकिन आज के समय में जब परमेश्वर अपनी आग के द्वारा हमसे बात करता है तो वो चाहे एक वास्तविक आग ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी एक आत्मा की एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर हमारे जीवन के अंदर से नष्ट कर देती है। हालेलुया। और एक बात, जो वास्तविक या देखने वाली जो आग होती ना, वो चाहे कैसी भी आग हो उसका अंत एक समय बुझ जाना ही है। हालेलुया। आप समझने का प्रयास करिए। आंखों से जिस आग को हम देखते हैं वो चाहे कैसी भी आग हो, लेकिन उसका अंत एक दिन बुझ ही जाना है। किसी के घर में आग लग गई तो क्या वो 10 साल तक आग लगी रहेगी क्या? जलाकर सब कुछ क्या कर देगी? उसके बाद आग भी अपने आप। हालेलुया। किसी का ऐसे कई जगहों पर कभी कभी हम देखते हैं जंगल में आग लग गई, तो क्या जंगल में आग लगने से क्या दसियों हजारों साल तक जंगल जलता रहता है क्या? नहीं, सब कुछ जलाने के बाद आग भी अपने आप क्या हो जाती है। लेकिन ये आत्मा की आग है, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा की आग। जब ये आग लगती है तो ये बुझती, ये बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है, और बढ़ते 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 जो कुछ उसकी जद में आता है वो सब कुछ जलकर। हालेलुया। आपको पता है ये आग 2000 वर्ष पहले काल्वरी क्रूस के ऊपर यीशु ने अपना प्राण दिया, उसको क्रूस पर से उतार कर कब्र में दफन कर दिया, और दफन करने के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया, और जीवित होने के बाद चेलों को पवित्र आत्मा की आग से ऐसा भरा है कि वो आग आज तक बुझती नहीं है, लोगों के जीवन को बदल देती है। उनके जीवन के अंदर से तमाम संसारिक बातों को, संसारिक अभिलाषाओं को, व्यभिचार की बातों को, गंदगी की बातों को वो पवित्र आत्मा की आग जलाकर खत्म कर देती है, और फिर मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करके उस आग में बढ़ता ही चला जाता है। हालेलुया। तो देखने वाली आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा की आग कभी बुझती। हालेलुया। इसलिए याद रखना, जो आग परमेश्वर ने हमारे दिल के अंदर
अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमारे अंदर जलाई है, ये आग हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती। हालेलुया। ये आग हमारी आंखों से नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर, जैसे मैंने पिछली बार ही कहा था ना, अगर हमारे पास 1 किलो सोना है और हमारे घर में अगर आग लग गई तो मैं आपको बताऊं, आपके घर का एक भी सामान बचेगा नहीं, लेकिन वो जो सोना है ना वो भी पिघलते हुए कहीं कहीं बह जाएगा। लेकिन जब आग ठंडी होगी उसके बाद आप देखेंगे वो जहां कहीं पहुंचा होगा वहीं जम जाएगा, और उसके बाद आप उसको उठा सकते हैं, उठाकर इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि सोना कभी जलकर खत्म। वही आपके अंदर है परमेश्वर की आग और सामर्थ। जितना आप उस आग में जलते जाएंगे उतना चमकते जाएंगे, उतना उसकी महिमा में बढ़ते जाएंगे, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे, उसके अभिषेक आपके जीवन के अंदर आएंगे। और यदि आप उसके वचन की आग में अपने आप को जलने के लिए छोड़ देंगे तो मैं आपसे बोलता हूं आपके जीवन में कुछ बाकी नहीं रहेगा जो परमेश्वर बदल ना दे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है मालूम है? परमेश्वर के हाथों में जो कोई अपने जीवन को सौंपता है, परमेश्वर उसके जीवन को अपनी पवित्र आत्मा की आग से जलाकर उसके जीवन की सारी अशुद्धता को, सारे गंदगी के बातों को, सारे दुनियादारी के बातों को, अभिलाषा के बातों को, वो सब को जलाकर मनुष्य पूरी रीति से बोलता, प्रभु अभी मुझे तेरे पीछे चलना है, मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर नहीं आएगी तो वो आग हमें जलाएगी नहीं। जब तक, तब तक क्या होगा मालूम है? हम पूरे मन के साथ परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन जो है ना, हमारा मन, बड़ा वचन तो ऐसा बोलता है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसमें एक ऐसा असाध्य रोग लगा है जिसका कोई समाधान, लेकिन याद रखना इसका एक ही समाधान है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पूरी रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित करने के समय ये आग हमारे मन के ऊपर नियंत्रण करेगी। हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपनी इच्छा से अगर आप चाहते हैं कि एक साधारण भाई या बहन बनकर आप जीना चाहते हैं या पाप में अपने जीवन को जीना चाहते हैं, यह आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप पाप में जिएंगे तो उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे दुनियादारी के बातों में नहीं रहना, मुझे तो मेरे सृष्टिकर्ता की खोज करनी है, वो कौन है जिसने मुझे बनाया है, वो कौन है जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, जिसने मेरे लिए सब कुछ मेरे जीवन के अंदर पूरा किया। अगर आप आत्मा और सच्चाई से उसकी खोज करेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपसे मिलने के लिए, जितना आप परेशान है ना उससे मिलने के लिए, उससे कहीं ज्यादा वो आपसे मिलने के लिए परेशान है। क्योंकि जब पिता और बच्चे जब बिछड़ जाते ना, तो बच्चे तो नादान होते हैं, लेकिन पिता और माता गंभीर होते हैं, और उनके अंदर जितनी तड़प होती है अपने बच्चों को देखने के लिए या खोजने के लिए, बच्चों के अंदर, क्योंकि वो बच्चे हैं उनको इतना मालूम नहीं है, लेकिन पिता और माता को तो गंभीरता पता है, इसलिए उतनी गंभीरता से वो भी तड़पते हुए अपने बच्चों को ढूंढते हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं। और जब मिल जाते हैं तब आनंद से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी इसी बात को चाहता है कि वो हमें ढूंढना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र इस जगत में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। लेकिन जब यीशु आपको पकड़ेगा, सबसे पहले आपको जलाएगा। हालेलुया। यीशु जब पकड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी उत्पत्ति कहां से हुई है मालूम है? इस मिट्टी के अंदर से हम निकले हैं, और हमारा ज्यादातर ध्यान इस मिट्टी की ही बातों में लगा रहता है। मेरी जमीन, मेरा मकान, और कई लोग तो मालूम है सोने, बहन लोग से मैं बात कर रहा हूं ना, बहन लोग को सोना बहुत पसंद है, सही बात नहीं? सोने का कान वाला चाहिए, सोने का गले वाला चाहिए, सोने का ये चाहिए। क्यों क्यों मालूम है? आप थोड़ा सा, आपको मालूम है फिर भी मैं बता रहा हूं।
सोना भी मिट्टी या धरती में से ही निकलता है ना? नहीं निकलता। किसी को मालूम है सोना कहां से निकलता है? आकाश से नहीं टपकता है। सोना कहां से निकलता है? सोना जमीन से ही। तो इसलिए जमीन की जितनी वस्तुएं हैं वो सब के ऊपर मनुष्य का ध्यान ज्यादा होता है, लेकिन इनसे बढ़कर जो कहता नहीं मुझे जमीन की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे स्वर्गीय वस्तुएं चाहिए, तो सृजनहार परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन के अंदर अपने अंतर आत्मा का ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान क्या करता है? संसार से अलग होकर एक परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए। तब ये आग क्या करती है? हमें जला करके हमें पूरी तरीके से सोने के समान शुद्ध करती है, और जब शुद्ध करती है तब हम चमक जाते हैं, और जो हमें देखता है वो देख करके बोलता है ये परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, ये परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। और एक बात, मनुष्य चाहे आपको देखें या ना देखें, अंधकार की शक्तियां भी आपको देखती हैं, और जब आप पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जले और पूरी तरीके से सामर्थ्य रूप से नए बनाए जाते हैं, तो अंधकार की शक्तियां भी आपको देखकर डरती हैं और आपके जीवन से दूर होती है। हालेलुया। पता है आपको, मूसा के अंदर जिस काम को परमेश्वर ने शुरू किया वो काम बढ़ता ही चला गया, और बढ़ते 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 क्या हो गया? मूसा एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर इस दुनिया में किसी का भी पक्षपात एक साधारण व्यक्ति, वचन में ऐसा बोलता है, परमेश्वर यहोवा क्या करता है? घूरे पर से उठाकर सिंहासन पर बैठाने की सामर्थ्य किसके पास है मालूम है? परमेश्वर के पास है। और सिंहासन पर से उतार कर घूरे पर भी बैठाने की सामर्थ्य किसके पास है? वो राजाओं को सिंहासन पर बैठाता है और उन्हें उतार भी देता है। और जो बुरा, मतलब हम बोलेंगे दरिद्र और कंगाल, हम हमारी भाषा में अगर समझ रहे हैं तो दरिद्र और कंगाल लोगों को क्या कर देता है? वो सिंहासन पर बैठा देता। जब परमेश्वर आपके अंदर काम करता है, आपकी काबिलियत की कोई जरूरत नहीं, आपके अंदर परमेश्वर सारी काबिलियत अपने आप डाल देता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेगा तो आपका काबिलियत चाहे कितना हो, किसी काम की आपकी कोई काबिलियत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं तो आपके जीवन के अंदर सब कुछ बदल सकते हैं। और जब परमेश्वर बदलते हैं तो साधारण सा व्यक्ति को एक विशेष व्यक्ति बना देते हैं, और वही विशेष व्यक्ति लोगों की दृष्टि में एक विशेष काम करने वाला विशेष व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। इसके पीछे भी किसकी दया है? उसी परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर अपनी दया और करुणा को किया। हालेलुया। मूसा के बारे में मैं पिछले बार भी बताया था, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मूसा 80 साल बिना परमेश्वर का बुलाहट या सेवा के रहा। तो क्या किया? 40 साल तो वो मिस्र की फिरौन की बेटी का पुत्र बन के रहा, और उसके बाद भाग गया अपने ससुर यित्रो के यहां। 40 साल भेड़ बकरियां चराया। तो कितना हुआ? 40-40। लेकिन आने वाले जो 40 साल थे ना, वो उस आग के द्वारा संपर्क में आने के कारण जितने लोग उसको 80 साल में नहीं जाने, उससे कई ज्यादा लोग उसको आने वाले 40 साल में जाने। इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है वो 6 लाख लोगों का अगुआ था। कितने लाख? 6 लाख लोग। देखिए 80 साल में एक राजा का सिंहासन, या सिंहासन भी क्या कहिए, राजकुमार जैसी परिस्थिति थी। अपना मन मर्जी से खाना पीना रहना और अपना हिसाब किताब करना। लेकिन जब 40 साल भेड़ चराए, तब भी भेड़ चराने वाले को कितना लोग जानते हैं? कोई जानेगा? और जानेगा भी तो इतना आदर और मान के साथ कोई नहीं भेड़ चराने वाले को देखता है। हालेलुया। लेकिन आने वाले 40 साल 6 लाख लोगों की अगुवाई करने के समय परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? मूसा के अंदर उस सामर्थ्य को डाल दिया, जिस सामर्थ्य के द्वारा बहुत से लोग जान गए कि मूसा परमेश्वर का दास है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा
परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करना चाहिए। आप एक साधारण तरीके से अगर अपने जीवन को जीते हैं तो आप अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को, अपनी अभिलाषाओं को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को किनारे रखकर बोलेंगे मुझे परमेश्वर के लिए जीना है, पता है आपको क्या होगा? परमेश्वर एक सामर्थ आपके अंदर डालेगा और वो सामर्थ क्या करेगी? आपको एक विशेष भाई और एक विशेष बहन बना देगी। हालेलुया। इस दुनिया में कौन साधारण होकर जीना चाहता, बताइए? इस दुनिया में कौन साधारण होकर जीना चाहता है कोई? ऐसे हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं चाहता। सबको क्या चाहिए मालूम है? सब लोग मुझे देखें, सब लोग मेरे द्वारा, सब लोग के बीच में सब हम ही हमको सब हमको पूछे, है ना? सब लोग जो मिले हमारे बारे में सब चर्चा करें, हमारी तारीफ करें, हमारी बड़ाई करें, लोग हमारे बारे में चर्चा करें। हर एक व्यक्ति के अंदर यही अभिलाषा है। लेकिन क्या सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? प्रधानमंत्री बनना है क्या किसी को? बनना है? तो किसी ने बोला कुछ, हालेलुया। लेकिन क्या सब बन जाते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा, अभिलाषा और विचारों को किनारे रखकर वचन को पकड़कर बोलते प्रभु मुझे तेरे वचन के अनुसार चलना है, तो पता है आपको, शायद परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, लेकिन आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो वास्तव में एक प्रभावशाली भाई या बहन हो सकते हैं। आपका जीवन भर आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, जानेंगे, उसमें बढ़ेंगे। और इस दुनिया में करोड़पति व्यक्ति के पास बोरो बोरो के अंदर में पैसा है, वो एक दिन क्या हो जाएगा? जिंदा रहेगा, मर जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद उसका बोरे का पैसा कौन ले जाएगा ये हमको मालूम नहीं, और कोई ऐसा ही ले जाएगा जो उसको लूट कर खाने वाला। लेकिन अगर हम परमेश्वर का उपस्थिति में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो याद रखिए हमारे पास तो कुछ होगा भी नहीं, अगर नहीं भी होगा तो भी ये पूरी गारंटी है, हमें बढ़िया खाना परमेश्वर देगा, हमें बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए परमेश्वर देगा, हमें अच्छे मकान में रहने के लिए परमेश्वर देगा। इसके अलावा और क्या चाहिए? इसके अलावा जो कुछ होता है वो मनुष्य के दिमाग की उपज होती है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन उसके जिंदगी से वास्तविक मतलब केवल इन 3 बातों का है। अगर संतुष्ट होकर परमेश्वर की भक्ति करके इन 3 बातों पर रुका रहेगा तो बाकी चीजों को भी परमेश्वर उसके जीवन में, याद रखिए, धर्मी के लिए जो बातें धार्मिकता और परमेश्वर की बातों से मेल खाती हैं, वो सब बातों को परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के जीवन में देगा। हालेलुया। लेकिन आप दुष्टता की बातों में जाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है, मैंने पिछले बार आपसे बोला था कि आपको बोलना चाहिए मुझे इस आग में जलना है। हालेलुया। क्या करना है? मुझे इस आग में ये आग अगर मुझे जला देगी तो निश्चय आप जान लीजिए ये आग आपको चमका देगी। फिर जहां सबसे बढ़िया सोना कौन सा होता है मालूम है? बहन लोग बताइए, बढ़िया वाला सोना का क्या नाम है? उसका कैरेट है कितना? हाँ देखो 24, है ना? जब वो 24 इसीलिए है कि उसको जलाकर कष्ट किया गया है कि हाँ ये 24 कैरेट का जब आप चमकेंगे तो आपके दाहिने बाएं कोई, क्योंकि सोना 22 कैरेट का भी है ना? मुझे मेरे सुनने में ऐसे ही आता है, सुना है मैंने, 22 कैरेट का भी सोना होता है, 23 कैरेट का भी सोना होता है, ऐसे कई कैरेट है। लेकिन 24 कैरेट के अंदर जो बात है ना वो और किसी कैरेट में, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो आग आपके अंदर आने के समय आपकी इच्छाओं को, आपकी अभिलाषाओं को, आपके जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेगा। और हमने अभी गाना क्या गाया मालूम है? मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा और तुझको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। अरे कितना अच्छा बात है, कितना धन्य है। ऐसा परमेश्वर दुनिया में कहीं है ही नहीं। बोलता है मैं तेरे आगे आगे मैं चलूंगा और तुझको क्या करना है?
कोई काम, तुझको कोई काम क्या करना है? हालेलुया। विश्राम करने वाला कोई काम करता है क्या? कितना सामर्थी परमेश्वर है। और एक बात, परमेश्वर बोलता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा युद्ध में विजय करके तेरे हाथ में दूंगा। मतलब लड़ाई आपके बदले में कौन लड़ेगा? और आपका काम क्या है? केवल आप परमेश्वर की महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसके वचन पर चलना। बाकी सारी लड़ाइयां वो आपके हाथ में लड़के देगा। ऐसा परमेश्वर दुनिया में कहीं है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आजकल क्या हो रहा मालूम है? लोग अपनी लड़ाई को खुद लड़ना चाहते हैं, है ना? और बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरी भी रक्षा करूंगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या करते हैं लोग? अपनी लड़ाई को क्या करते हैं? खुद। अरे नहीं मालूम आपको? लोग अपनी लड़ाई को खुद लड़ते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरी भी रक्षा। अरे भैया, मैं जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं ना, वो कहता है कि चुप हो जा और जान ले कि मैं ही यहोवा हूं। और मुझे तो केवल इतना ही करना है। क्या करना है? चुप होकर शांति से रहना है। मेरे लिए लड़ने वाला कौन है? मेरा वही आपका परमेश्वर है। दुनिया का जो सिद्धांत है ना, वो बाइबल का सिद्धांत नहीं है। दुनिया का सिद्धांत क्या है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ऐसे बोलते हैं ना लोग, नेता लोग बताते हैं ऐसे ऐसे करके। क्या बोलते हैं? तुम अपनी लड़ाई। अरे नहीं मालूम आपको? हालेलुया, भाई लोग को मालूम होगा। क्या बोलते हैं? तुम अपनी लड़ाई। परमेश्वर बोलता है तू तेरा लड़ाई लड़ नहीं पाएगा, तेरा लड़ाई मैं लड़ूंगा। तू खाली मेरी अधीनता में रह, जो मैं बोलता हूं वो कर। इसके अलावा तुझे कुछ करने की जरूरत। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर वो है जो अपनी आत्मा की सामर्थ्य और उसकी आग के द्वारा हमारे अंदर एक सामर्थ्य के द्वारा नियंत्रण करेगा। अब फिर क्या होगा? जब वो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जाएगी तो आग क्या होती है? ये वो हमारी आंखों से देखने वाली आग जो है ना, वो क्या होती है? थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती है? बुझ जाती है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा की आग जब हमारे अंदर आती है तो वो बुझती, फिर वो क्या करती है? वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। हालेलुया। अब उदाहरण के लिए सुनिए, मान लिया मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रभु को नहीं जानता हूं और कहीं से भी मुझे प्रभु का वचन मिला, मैंने यीशु को अपने हृदय का उद्धारकर्ता या अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो विश्वास किया और अंगीकार किया, तो इस कारण यीशु मेरे हृदय में आकर क्या हो गए? बस गए। मतलब पवित्र आत्मा की आग क्या हो गई? शुरू हो गई। ठीक है। अब ये आग क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। हालेलुया। तो बढ़ेगी तो जलाएगी। हालेलुया। और जलाएगी तो क्या जलाएगी? देखिए, मैं एक स्पष्ट रीति से आपसे बात कर रहा हूं, किसी का भी जीवन एक दिन में नहीं बदलता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक पास्टर हूं और जिस दिन मैं पादरी बना बस उसी दिन से सब कुछ मुझे आने लग गया, जी नहीं। धीरे धीरे ये आग मेरे अंदर क्या हुई? बढ़ी और इसने मुझे अपने कब्जे में लिया। हालेलुया। तो फिर क्या होगा? देखिए, पहले तो आग लगेगी, फिर उसकी जद बढ़ेगी। जब जद बढ़ेगी तो फिर जो कुछ उसकी जद में आता जाएगा वो सब कुछ धीरे धीरे क्या होता जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अशोक भाई? धीरे धीरे क्या होता रहेगा? जलता रहेगा। देखिए, आग ने नहीं बुझना है, आग ने तो अपना काम करना, बढ़ते ही जाना है। फिर आग क्या होती? किसी घर में अगर लगती है ना, तो उधर से दूसरे के घर में भी, किसी का घर सटा उठा है तो एक घर में आग लगने के बाद दूसरे घर में आग लग जाती है ना। तो फिर क्या है? तो फिर एक घर में लगी तो उसके बाद दूसरे घर में। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर करेगा मालूम है? पहले हमें अपने वचन की आग से भर देगा।
हमारा जीवन पूरी तरीके से उसकी आग से भरने के बाद क्या होगा मालूम है? हमारी अभिलाषाएं जलती रहेंगी, हमारी इच्छाएं जलती रहेंगी, हमारे विचार खत्म हो जाएंगे और हमारी जिंदगी के अंदर जितनी दुनियादारी की बातें हैं धीरे 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 वो आग जलाकर क्या करेगी? क्या करेगी? खत्म करेगी। हालेलुया। फिर हमें पता लगेगा, ओहो, अभी तो एक ही परमेश्वर है जो स्वर्ग पर विराजमान है और मैं उसकी संतान हूं, इसलिए अब मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता हूं और प्रभु के लिए मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूं। हालेलुया। जब आप जले तब फिर कोई तो आपसे पूछेगा, ए भैया, पहले तू बीड़ी पीता था, अभी तू क्यों नहीं पी रहा है? पहले तू तंबाकू खाता था, अभी क्यों नहीं खाता है? अब पहले तू हमारे साथ फिल्म देखने जाता था, अभी क्यों नहीं जाता है? पहले तू व्यभिचार की बातों और कामों में हमारे साथ तू भी चलता था, अभी तू बड़ी बड़ी धर्मी जैसी बातें करता है। तो कहीं ना कहीं से पता लगेगा कि अब ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने, यहीं से दूसरे घर में आग लगना। हालेलुया। यहीं से दूसरे घर में आग लगना। बोलेगे, अरे कोई तो बात है, सच में इसका जीवन क्या हो गया है? क्या हो गया है? बदल गया। और ये हमारे जैसे पहले जैसे हमसे बात करता था, पहले जैसे हमारे साथ व्यवहार करता था, पहले हमारे साथ फिल्म देखने जाता था, पहले हमारे साथ दारू पीने जाता था, सुरती खाने जाता था, ये करता था, वो करता, अब ये कुछ भी करता। कुछ तो बात है, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ, तू कहां जा रहा? जाने के समय सुसमाचार सुना, इस आग ने उसको भी पकड़ा। जिस आग की मैं बात कर रहा था ना, ये वही आग है। मनुष्य के आत्मा के अंदर जब परमेश्वर का वचन होता है ना, जो वो उसको जीवनदायक लगता है। अंधकार के लिए ये एक आग के जैसा है। ये एक ऐसी आग है जो आंखों से देखी लगती है। मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है, लेकिन शैतान के आत्मा को परमेश्वर का वचन अच्छा नहीं लगता। शैतान को जलन होने लगती है। इसलिए क्या है, परमेश्वर ये चाहता है उसका आग का अनुभव अपनी आत्मा में करना शुरू करिए। हालेलुया। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, उस समय में भी पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर अपने कार्यों को कर रहा है। देखिए, आपके जीवन में क्या कमी, मुझे क्या मालूम है क्या? मैं तो एक मनुष्य हूं, आप ही के जैसे। लेकिन जो पवित्र आत्मा की आग है ना, वो आपके पापों के प्रति उलाहना आपकी आत्मा में दे रही। कौन कौन सी गलती आप करते हैं भैया? रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से, कोई लाइट कोई बत्ती नहीं जलती है, हम क्या करते हैं कौन जानता है? कोई जान सकता है? नहीं जानता है। लेकिन अंधेरे में भी परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवन के अंदर क्या है, और इसीलिए अभी वो पवित्र आत्मा की आग जिस झाड़ी को मूसा देखने के समय देख रहा था कि ये जलती है परंतु भस्म नहीं होती, वही आग क्या करती है, हमारी आत्मा में जाकर जलाने का काम, हमारे पापों के प्रति उलाहना देना। हम जिन गलतियों को खुदा के विरोध में करते हैं, जो पाप हमारे जीवन में होते हैं, वो एक एक बातों को पवित्र आत्मा हमें याद दिला दिला कर जलाने का काम शुरू कर रहा है। हालेलुया। कर रहा नहीं कर रहा? कर रहा नहीं कर रहा? ये याद रखिए, ये वो आग नहीं है जो अपनी आंखों से आप देखें तो हाँ हाँ यहां आग जल रही, यहां से थोड़ा दूर रहो। नहीं, ये वो आग है जो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपकी आत्मा में एक आग लगाई जा रही है, ताकि आपके जिंदगी के अंदर से शरीर की कमजोरियां, बीमारियां, बंधन और सब प्रकार का अंधकार का कार्य आपके जीवन के अंदर से दूर होने पाए। हालेलुया। इसलिए अगर आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे तो ये आग आपको पूरी तरीके से जलाकर 24 कैरेट का सोना बना देगी। हालेलुया। तो जब आप 24 कैरेट का सोना बन जाएंगे ना, तब हर कोई आपको लेने के लिए क्या हो जाएगा? हमको यही वाला, हाँ, हमको यही वाला, हमें इसी बहन से बात करनी है, हमें इसी भाई से बात करनी है,
मैं आपको उदाहरण एक बात बताऊं, हम कहीं रहा करते थे 8-10 साल पहले, तो हम जहाँ रहा करते थे कभी कभी वहाँ के लोगों से हमारी मुलाकात होती। तो एक दिन वो एक बहन थी, उसके घर में ढेर सारा दुख था। वो आकर के बोलते हैं, आप लोग कभी कभी आ जाया करिए, आपकी बातों को सुनकर बड़ी शांति मिलती है। समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा आपको? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की, देखिए ये इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य के पास क्या सामर्थ्य है कि किसी को कोई शांति दे सकता? कोई नहीं। किसी मनुष्य के पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि किसी को शांति दे दे। लेकिन जब पवित्र आत्मा की शांति हमारे अंदर होती है तो यीशु की शांति हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में जाती है। और जब हम उससे बोलते हैं, उससे बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे शब्दों के द्वारा उसके अंदर भी जाकर शांति की बात करता है। वो बोलता, ओहो, इनकी बात सुनने से बड़ा तसल्ली मिलती। क्योंकि मालूम है आपको, इस दुनिया में कोई आपको तसल्ली और ढाढ़स देने के लिए तैयार नहीं। आपका दिल तोड़ने के लिए सब तैयार हैं, आपको नष्ट करने के लिए सब तैयार हैं, आपको डिमोलाइज करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन आपको शांति देने के लिए कोई तैयार। लेकिन एक ही है जिसका नाम है यीशु मसीह। वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। और जैसे तुम्हें संसार देता है, संसार कैसी शांति देता है? इधर शांति दिया और उधर जाकर हंसी और मजाक और ठट्ठा आपका उड़ाना। ऐसा यीशु मसीह आपके साथ नहीं करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। यीशु मसीह कैसे करता है? यीशु अपनी शांति से आपको परिपूर्ण करता है और वही शांति अपने लोगों में देता है। आप जब दूसरों से बात करेंगे तो आप एक प्रभावशाली भाई, एक प्रभावशाली बहन हो जाएंगे और आपके जीवन के अंदर उस आग से जलाकर ही परमेश्वर आपको एक सामर्थी भाई या बहन बनाएगा। पाप में रहते हुए, व्यभिचार में रहते हुए, अभिलाषाओं में रहते हुए, गंदगी में रहते हुए परमेश्वर के लिए आप किसी काम के लिए इस्तेमाल में, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बोलता मालूम है? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हालेलुया। अरे पूरा सही से हाथ उठाइए भाई। कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो पवित्र जीवन जिए, क्योंकि बिना पवित्र जीवन जिए कोई परमेश्वर को देख। इसलिए प्लीज, पवित्र जीवन जीने का मतलब ही यही है। दुनिया की अभिलाषा, गंदगी, व्यभिचार, नाना प्रकार की लड़ाई झगड़ा, क्रोध, विरोध, जलन, ये तो परमेश्वर का कोई गुण नहीं है। ये तो संसार और शैतान का सब काम है। लेकिन परमेश्वर का काम क्या है? पवित्र जीवन जीकर प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण करें, ताकि प्रभु अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा ने देखा ये झाड़ी जलती तो है लेकिन भस्म नहीं हो रही, क्योंकि ये आग किसी मनुष्य की लगाई होती तो 2 मिनट में जलकर खत्म हो गई होती। लेकिन ये आग सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ से लगाई गई है। इस कारण क्या हो गया? ये आग खत्म नहीं होती। फिर जब मूसा से बात करने के समय, पिछले बार आपको पढ़ाया था, इसलिए बार बार पढ़ाने से सब मैं बता के जाता हूं। पिछले बार पढ़ाया था, जब पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने बोला सब लोग छावनी के बाहर आओ, तो पर्वत के ऊपर क्या हुआ? सबसे पहले बादल आए, फिर बारिश हुई, फिर बिजलियां कड़कड़ाने लगी। इसका मतलब क्या है मालूम है? और एक और बात ध्यान से सुनिए, अगर आप थोड़ा सा प्रकाशित वाक्य के बारे में आप ज्ञान रखते हैं तो आने वाले दिनों में ये बिजलियां कड़कती, मौसम वैज्ञानिक सब उनको मालूम नहीं क्या करेंगे इसका। जहां जाती है आग लगा देती है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, बिजली जहां गिरती है, चाहे समुद्र में पानी हो, पानी में भी आग लगा देती है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई है। वो सामर्थ परमेश्वर में होकर चलती है। इसलिए याद रखिए, आंधी, पानी, भवंडर, बादल, बिजली कड़कना, ये सब के ऊपर मनुष्य का कोई नियंत्रण, सीधा उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और तब आप जान जाइए कि आपका परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। मौसम विभाग जो है जांच पड़ताल कर रहा है कि ये सब क्या है और कैसे होगा, उसको मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर जब चलता है तो आंधी और बवंडर में होकर चलता है। तो आंधी और बवंडर जहां होती है, सब कुछ उड़ा करके लेके चली जाती है। हालेलुया। इसलिए
उस परमेश्वर को देखने का प्रयास ना करें। उसके कामों को देख के थोड़ा सा अपने कलेजे को कांपने के समय आप याद कर लीजिए, उसको देखने की कल्पना ना करिए। जब बिजली कड़कती है तो अच्छे अच्छे जो है क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया। अगर वो पहाड़ वहाड़ की तरफ तो कहीं बादल भी फट जाते हैं। जहां बादल फटते हैं तो वहां फिर कोसों बहाकर सब कुछ ले जाते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर ने अपने आप को इतना साधारण रूप से, इतना आसानी रूप से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। उसके पुत्र ने आकर सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। आज पता है, आज सारी दुनिया यीशु मसीह को खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत कर रही है, और हाथों में खजूर की डालियां लेकर चर्चों में लोग लगाकर और होसन्ना होसन्ना दाऊद की संतान यीशु की होसन्ना ऐसे करके सारे चर्च एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा यीशु मसीह जय घोष के साथ यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जब यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने के समय लोगों ने उसको रोका। यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर क्या हो जाएंगे, चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। और आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में थे तो यहूदियों ने अपना कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया, हाथों में खजूर की डालियां लेकर क्या किए, उसका स्वागत किए। उसमें हम लोग नहीं थे। बोलिए नहीं थे उसमें हम लोग। वो एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं थे। लेकिन एक बड़ा सेलिब्रेशन होने जा रहा है स्वर्ग में, उसमें हम लोग होंगे। हालेलुया। तो जब प्रकाशित की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो देखिए, जब यीशु शरीर में थे तो केवल यहूदियों ने क्या किया, यीशु को अपना कपड़ा बिछाया, हाथों में खजूर की डालियां लेकर यीशु के लिए बोला होसन्ना होसन्ना, धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है। वो छोटा सा सेलिब्रेशन था, लेकिन एक बड़ा सेलिब्रेशन प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में आपको मिलेगा। तो वहां क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मालूम है? हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग उस मेमने के पास हाथों में खजूर की डालियां लेकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। बड़ा वाला सेलिब्रेशन कौन सा है? कौन सा है भैया? बड़ा वाला सेलिब्रेशन बोलेंगे तो आनंद मना रहे हैं ना। तो बड़ा आनंद कहां है? बड़ा आनंद वो है जो मनाया जा चुका है, या बड़ा आनंद वो है जो मनाया जाना है? हालेलुया। तो पहले वाले में कुछ यहूदी थे, कोई दूसरा जाति का कोई व्यक्ति, लेकिन आने वाला आनंद क्या है? हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक राज्य, हर एक देश के लोग हाथों में खजूर की डालियां लेकर उस मेमने के सामने आनंद को मनाएंगे। उसमें हम भी शामिल होना है। हालेलुया। कब? जब उसकी आग के द्वारा जलाए जाकर संसार की बातें और अभिलाषाओं से दूर होकर परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल होकर परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए वो आग हमें जलाना जरूरी है। हालेलुया। आज जलना है, किसको किसको जलना है बताइए? आज ये खत्म हो जाएगा ये विषय, आज के बाद नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सबको नहीं जलना है, सब लोग नहीं, हमको जलना, हमको बरनौल कहां से लाएंगे, है ना? जल गए तो बरनौल कहां से? ये वो वाला जलना नहीं है भाई, ये एक आग है जो आपकी आत्मा में परमेश्वर की तरफ से डाली जाएगी। वो आत्मा की आग क्या करेगी? आपको पवित्र होकर जीने के लिए प्रेरित करेगी। उलट फेर के काम बंद हो जाएंगे, लूट घसोट, चोरी चकारी, चुगली, है ना, गंदे काम, व्यभिचार और बड़ी बड़ी काम, और शैतान का बंधन टूटेगा, बीमारी का बंधन टूटेगा। ये वो वाला आग है। अभी समझ में आया? अभी किसने जलना है? हालेलुया। हालेलुया। आज ये आपका प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आज अपनी आग को मेरी आत्मा के अंदर तू डाल, मैं पूरी तरीके से जलकर संसार के लिए नहीं लेकिन यीशु के लिए चमकता हुआ जीवन जीना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। फिर जहां कहीं आप जाएंगे क्या होगा मालूम है? ये भाई कितना अच्छा है,
जब ये बात करता है तो इसकी बातों से ऐसा लगता है परमेश्वर इसके द्वारा मुझसे बात कर रहा है। ये बहन कितनी अच्छी है, जब ये बात करती है तो ऐसा लगता है इसकी बातों से परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। ये है वो पवित्र आत्मा की आग और वो सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए और याद रखिए, आने वाले दिनों में हम सब मिलकर स्वर्ग में हाथों में खजूर की डालियां लेकर यीशु के साथ उस आनंद को मनाएंगे जिस आनंद के लिए यीशु ने काल्वरी क्रूस के ऊपर अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। एक दिन स्वर्ग में उस मेमने के विवाह में जाने के समय हम खजूर की डालियां हाथों में लेकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। इसलिए तैयारी करिए। यीशु इस पृथ्वी पर आया था, वो उस खजूर की डालियों के त्योहार को मनाकर चला गया, लेकिन यीशु स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे, हम सब मिलकर उस आनंद को मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को परखें, जांचें। ये जीवन एक सीमित समय के लिए है, उसके बाद इस दुनिया से सबने जाना है। लेकिन अगर आत्मा में आग लगी है तो ये आग कभी बुझने वाली नहीं, लगेगी, पृथ्वी पर पहुंचाएगी स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। कभी शैतान को आपके जीवन में काम करने का मौका नहीं मिलेगा, कभी बीमारी आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो सकती, कभी अंधकार का कोई काम नहीं हो सकता, परंतु आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और यीशु की महिमा में आप अपने जीवन को आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मूसा के समान, जैसे मूसा के अंदर परमेश्वर ने उस झाड़ी में से एक दर्शन दिया, वो दर्शन बढ़ता चला गया और बढ़ते 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 क्या हुआ, परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के साथ 6 लाख लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान तक पहुंचा दिया। अगर आप उस आग से आप भरे जाएंगे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए प्लीज परमेश्वर के वचन को जाने और समझे, और परमेश्वर ये चाहता है कि समर्पण करें। क्या समर्पण करें? समर्पण क्या होता मालूम है? एक फौजी को समर्पण करना पड़ता है, मैं किसी भी कीमत पर अपने देश के लिए क्या करूंगा, जीऊंगा, अपनी फौज के लिए, अपने कार्य को। कभी किसी से वो फौजी बताता नहीं है कि हमारा वो बम कहां रखा है, बंदूक कहां रखा है, नहीं तो वो सब ये सब दुश्मन लोग को पता लग जाएगा। इसका मतलब उसका समर्पण होता है। वैसे ही एक विश्वासी को भी क्या करना है, परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। कभी पाप नहीं करना है, कभी शैतानिक बात नहीं करना है, शैतानिक कार्यों को नहीं करना, शरीर की अभिलाषा में नहीं जाना। शैतान परीक्षा लाएगा तो बोला मैंने परमेश्वर के सामने समर्पण किया है, मैं प्रभु का हूं, मैं शैतान तेरे लिए कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आपका जीवन का हर क्षेत्र अपनी महिमा से परिपूर्ण करें। तो ये शकाइना की सामर्थ कलीसिया के अंदर बढ़ती जानी है। ये एक अलग बात है, किसी के अंदर छोटे स्तर पर बढ़ेगी, किसी के अंदर बड़े स्तर पर बढ़ेगी। जो जितना अधिकार परमेश्वर को अपने जीवन में देगा, उसके जीवन में उतना अधिकार इस सामर्थ्य का बढ़ता। हालेलुया। और धीरे धीरे आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर कार्य करेगा। क्यों आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती? इसलिए आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई सामर्थ्य होगी तो आपकी प्रार्थना का जवाब जल्दी आपके लिए लेके आएगी। और वो सामर्थ्य कोई मनुष्य आपको नहीं दे सकता। वो सामर्थ्य कौन दे सकता है? सीधे स्वर्ग का। उसके लिए समर्पण चाहिए, संसार से अलग, दुनियादारी से अलग, पाप से अलग, गंदगी से अलग, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, सब तमाम चापलूसी की बातों और कामों से अलग, चुगली की बातों से अलग, अपने आप को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। ये आग उसको ज्यादा जल्दी जला देगी। और जो थोड़ा सा संसार, थोड़ा सा परमेश्वर, थोड़ा सा संसार, थोड़ा सा परमेश्वर, तो फिर याद रख लीजिए, अगर ऐसा है तो शैतान भी आपको बड़ी जल्दी ठंडा करेगा, फिर उस आग के पास आपको जाने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज चाहता है जो आग झाड़ी में मूसा के अंदर परमेश्वर ने उसको लगाई, उसको बढ़ते 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 फिर क्या हुआ, आगे चट्टान से पानी निकला, फिर आकाश से मन्ना गिरने लगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, और उसके बाद अभी फिर एक समय ऐसा आया
कि मूसा बूढ़ा हो गया। फिर ये शकाइना की सामर्थ्य क्या क्या हुई? ये ट्रांसफर हुई। हालेलुया, ये ट्रांसफर हुई। उसके बाद सारे लोगों को कनान में पहुंचा दिया। तो मनुष्य आते हैं और जाते हैं, लेकिन शकाइना की सामर्थ अपने आप अपना काम करती है। हालेलुया। आप क्या सोच रहे हैं? मूसा मर गया तो परमेश्वर का सब काम खत्म? जी नहीं, उसने यहोशू को खड़ा किया। यहोशू मरने के बाद दूसरे नेता आए, वो खड़े हुए। मनुष्य आते गए जाते गए, लेकिन शकाइना की सामर्थ ने लोगों को अपनी उस ये आग ऐसे ये बुझती कभी नहीं, ये बढ़ती ही अपने अपना जद को बढ़ाते 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 आज हमको और आपको भी तो जला के यहां तक ले आया। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। इस आग ने हमको भी अपने लपेटे में लेकर प्रभु के चरणों पे लेके, ये है वो आग। और इस आग को दुनिया की कोई ताकत रोक। शैतान सोचता है डराने से, धमकाने से, मारने से, पीटने से, जेल में डाल देने से ये आग को बुझा दिया जाएगा। जी नहीं, ये आग पृथ्वी पर की है नहीं, ये आग स्वर्ग की है। और स्वर्ग की लगी हुई आग को दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज बुझा नहीं सकता। 2000 साल से लगी हुई आग है, अगर बुझना होता तो कब का बुझ। हालेलुया। अरे यहां हमें 100 साल में तो 4 पीढ़ियां निकल जाती हैं। 2000 साल में कितने हजार पीढ़ियां निकल गई। हर एक बड़े बड़े योद्धा आए, खड़े हुए, बोलने लगे मैं इस आग को बुझा दूंगा। वो बुझ गए, आग कभी न बुझी। और विश्वासी आज पूरी दुनिया में प्रतिदिन करोड़ों लोग प्रभु के पर विश्वास करते जाते हैं। हालेलुया। जितना विरोध होता है उससे ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आग लोगों के जीवन को छूकर अपने प्रेम से परिपूर्ण करता है। इसी को बोलते हैं वो शकाइना की सामर्थ। और ये सामर्थ हमारी कलीसिया में प्रभु की दया से है। इसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने मन से प्रभु से छटक के दूर जाएगा, तो परमेश्वर का ऐसा स्वभाव नहीं है कि उसको जबरदस्ती वहां जाके जला दे। नहीं, जो आएगा, जो कहेगा कि मुझे संसार की बातों से हटकर प्रभु के ऊपर मुझे जाना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करके, उसके जीवन में यह सामर्थ काम करेगी। लेकिन जो अपने मन को परमेश्वर की ओर से कठोर करेगा, उसके जीवन को यह सामर्थ नहीं छुएगी। इसलिए जरूरी है, आइए हम अपने मनों को नम्र और दीन बनाएं और प्रभु से बोले, प्रभु मेरे जीवन के अंदर तेरी सामर्थ अद्भुत कार्य करने का। सब लोग बोलना, प्रभु तेरी आग से मुझे भर। और वो आग आज आपके जीवन को छुएगी और छूकर आपको एक निश्चित रूप से आश्वासन देगी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। ईश्वर आपसे कहता है, आज से मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, आज से मैं तुझे लेकर चलूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। इस दुनिया की कोई भी बात तुझे नष्ट और कष्ट में नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ के तेरा मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ के तेरा मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा। अपने हाथों को उठाकर सफर पढ़ के चाहता हूं कि मेरे आगे आगे आप चलिए और मुझे विश्राम दीजिए प्रभु। मैं इस दुनिया से थक गया हूं, मैं रोग और बीमारी से थक गया हूं, लेकिन प्रभु अपनी आग से मुझे आज भरिए, ताकि आज से आप मेरे आगे आगे चले और मेरे जीवन के ऊपर अपनी दया और अपनी करुणा बना करके रखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।